औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। तो यहाँ पे 9 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, कंपेयर किया हुआ इनको आपस में। तो पहले वाला जो है, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि आर्टरीज किनको कहते हैं, जो ब्लड को दूर लेके जाती हैं, अवे लेके जाती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और अप टू द कैपिलरीज। यानी ये सारी एओर्टा और ये पल्मोनरी ट्रंक अवे लेके जाती हैं, ये आर्टरीज कहलाएंगी। जबकि वेन्स जो हैं ये ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेके जाती हैं फ्रॉम बॉडी, ये हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। और यानी आर्टरीज अवे लेके जाएंगी, आर्टरी से आर्टियोल्स बनेंगी, आर्टियोल्स फिर कैपिलरीज बनाएंगी और कैपिलरीज फिर वेन्यूल्स और वेन्यूल्स फिर वेन्स, और ये वापस हार्ट में ब्लड लेके जाती हैं। तो तीसरी जो है वो कैपिलरीज, ये एक्चुअली लिंक कर रही हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में, और ये वो साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो ये तो इनके नाम क्यों रखे इस तरह से, ये डिफरेंस हो गया। सेकंड, जितनी भी आर्टरीज हैं इनके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, सिवाय उस आर्टरी के जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही है। लंग्स की तरफ कौन लेके जा रही है? पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है। इसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, बाकी जितनी भी है जैसे एओर्टा और आगे ये सब के अंदर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। फिर अगर वेन्स के रेफरेंस से बात करते हैं तो सब वेन्स के अंदर जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही हैं अप टू इंफीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा, इनके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, सिवाय उन वेन्स के जो लंग्स से, पल्मोनरी वेन्स जिनको कहते हैं, राइट लंग्स से और लेफ्ट लंग्स से ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड लेके आ रही हैं, ये इनके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। बाकी जितनी भी वेन्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। जबकि कैपिलरीज क्योंकि जंक्शन है दोनों उस जगह पे जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, तो वहाँ पे ये ऑलमोस्ट मिक्स ही होता है। ऑक्सीनेटेड से ये डीऑक्सीनेटेड बन रहा होता है, तो मिक्स ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है इनमें। फिर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो आर्टरीज के पीछे से हार्ट पंप कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पे कोई वाल्व नहीं है। तो सिर्फ कहाँ पे वाल्व है? एक ही जगह पे, एक तो पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे, दूसरा एओर्टा की बेस पे। सेमील्यूनर वाल्व हैं ताकि जब ये रिलैक्स करें दोनों वेंट्रिकल्स तो ब्लड वापस ना आए। इसके अलावा बाकी किसी भी जगह पे आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं है। लेकिन अगर वेन्स की बात करेंगे तो इनमें वाल्व्स मौजूद हैं और ये बैक फ्लो को रोकने के लिए हैं, क्योंकि पीछे इसके हार्ट तो है नहीं, बॉडी से ये कैपिलरीज कलेक्ट होती हैं, वेन्यूल्स और वेन्स बनती हैं, तो यूनिडायरेक्शन रखने के लिए इसमें वाल्व्स हैं। एक की तरफ को ये ब्लड फ्लो करेगा, उसके अपोजिट नहीं जाएगा। इसी तरह से तीसरी चीज़ कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में भी कोई वाल्व नहीं है। हाँ, जहाँ पे ये निकल रही होती हैं कैपिलरीज आर्टियोल से, इसके जंक्शन पे यहाँ पे वाल्व होते हैं, यानी इसके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कैपिलरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होंगे। फिर चौथा पॉइंट, आर्टरीज क्योंकि हार्ट से ब्लड पंप किया जा रहा है तो आर्टरीज के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, जबकि वेन्स क्योंकि कलेक्ट करके ला रही हैं बॉडी से तो यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर होगा। जबकि कैपिलरीज में क्योंकि ये आर्टियोल से कैपिलरीज और फिर आगे वेन्यूल्स बनती हैं, तो ये हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर की तरफ ये ब्लड प्रेशर गिर रहा होता है, यानी फॉलिंग प्रेशर होता है।
फिर 5वां पॉइंट, अब ब्लड फ्लो को हमने नोट करना है तो हम पल्स यानी नब्ज चेक करते हैं, इसको इंग्लिश में नब्ज को पल्स कहते हैं। एक्चुअली ये हम अपने रेस्ट पे हाथ के करीब चेक करते हैं, नेक में चेक करते हैं, जहाँ पे आर्टरीज जो हैं जॉइंट्स के करीब, जहाँ पे ये स्किन के करीब होती हैं। नॉर्मली आर्टरीज बिलो द मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, और वेन जो है ये स्केलेटल मसल्स के ऊपर से फ्लो करती हैं। आर्टरीज बिलो द मसल होती हैं, तो लेकिन कहाँ पे हम इनको चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये स्किन के करीब आ जाती हैं, वो कहाँ पे होगा, जॉइंट्स में, जैसे रेस्ट यानी अपनी कलाई पे, नेक में, पाँव की छत में। तो ये हम पल्स को चेक कर सकते हैं किसमें, आर्टरीज में, क्योंकि ये आर्टरीज भी एक्सपेंड और रिलैक्स होती हैं हार्ट बीट के साथ। तो एक्चुअली ये पल्स रेट और हार्ट बीट का रेट एक ही होता है। तो पल्स को हम आर्टरीज में चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेन्स में और कैपरीज में पल्स को हम चेक नहीं कर सकते, ना ही इनमें पल्स होती हैं, क्योंकि पीछे इनके हार्ट नहीं है, हार्ट सिर्फ आर्टरीज में है। फिर 6 पॉइंट, तो ब्लड जो है ये फ्लो करता है ज़्यादा तेज़ी के साथ आर्टरीज में, और इसकी स्पीड है 400 से 500 मिलीमीटर पर सेकंड। अगर हम किसी एक जगह पे निशान लगाएं और वहाँ से कितना ब्लड गुजर रहा है तो एक सेकंड में तो नोट करें, तो 400 से 500 मिलीमीटर, ये mm मिलीमीटर ब्लड गुजरेगा। तो इन एओर्टा एंड डिक्रीजिंग इन, फिर आर्टरीज में ये कम होता जाएगा और कैपरीज में और ज़्यादा कम होता जाएगा। जबकि वेन्स में रेट ऑफ ब्लड फ्लो, क्योंकि दोबारा से ब्लड कलेक्ट होता है, वेन्यूल और वेन्स में जैसे ब्लड की मिकदार ज़्यादा बढ़ेगी तो ये दोबारा से ये स्मॉलर वेन से लार्जर वेन्स की तरफ आएगा। ये इसलिए इंक्रीज भी होता जाएगा अपने वॉल्यूम की वजह से। जबकि कैपरीज में देखें तो ये लॉस ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज भी होनी है, तो ये एडजस्ट किया जाता है ताकि आसानी के साथ ये मटेरियल एक्सचेंज भी हो जाए और ब्लड की रफ्तार भी इतनी हो कि आगे गुजरता भी जाए और मटेरियल एक्सचेंज भी होती जाए। फिर 7th पॉइंट, तो आर्टरीज में इसका जो बोर है या जिसको ल्यूमन कहते हैं, ये स्मॉलर साइज का होता है और इसकी दीवारें खासतौर पर सेंट्रल या मिडल जो है ये थिकस्ट होती है, यानी थिक वॉल होती है। जबकि वेन्स की बात करेंगे तो इसका जो ल्यूमन है या बोर है ये आर्टरीज की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लार्जर होता है, और इसकी मिडल लेयर जो है ये आर्टरीज की निस्बत थिन होती है, पतली होती है। जबकि कैपरीज का अगर डायमीटर और इसके थिकनेस के रेफरेंस से देखें तो ये बोर इसके वॉल्स के रेफरेंस से लार्जर बोर है। वॉल्स 1 सेल थिक है जो सूट करती है गैसियस एंड अदर मटेरियल एक्सचेंज के लिए। फिर 8th पॉइंट, आर्टरीज में मिडल लेयर जो है ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की है, ये थिक होती है, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है, स्मूथ मसल प्रेजेंट है, और ये इलास्टिसिटी हेल्प करती है ब्लड फ्लो को पल्सेट करके, यानी जैसे ब्लड प्रेशर आएगा तो ये बार को एक्सपेंड करेगी, ब्लड गुजर जाएगा, फिर ये रिलैक्स कर जाती है, इसको पल्सेटिंग कहते हैं। फिर वेन्स की बात करेंगे तो इसके मिडल लेयर या मसल लेयर है वो थिन है, इलास्टिक फाइबर्स भी इसमें कम मिकदार है, इसलिए ये लेस इलास्टिक है, ये इतनी एक्सपेंड नहीं होगी ब्लड गुजरने से। जबकि कैपरीज जो हैं इनमें दोनों बार वाली लेयर्स ही नहीं है, सिर्फ सेंट्रल यानी इनर मोस्ट लेयर है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, बाकी बार वाली दोनों लेयर्स है ही नहीं है, सिंगल सेल लेयर है सिर्फ। फिर 9th पॉइंट में देखें तो नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, आर्टरीज में भी कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं है और वेन्स में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होती। सिर्फ किस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, कैपरीज लेवल पे। तो कैपरीज रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के हवाले से। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व जो है वो सिर्फ किस में पाए जाते हैं, सिर्फ वेन्स में,
बाकी दोनों में नहीं है, आर्टरीज में है, लेकिन वो हार्ट के अंदर ही है जो बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक और बेस ऑफ एओर्टा के है। तो ये 9 डिफरेंसेस हैं तीनों